सादर प्रणाम। भाग्यफल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, भोजन को लेकर हमेशा कहा जाता है कि जैसे अन्न खाओगे मन वैसा ही रहेगा, क्योंकि भोजन ही जीवन का आधार है। इसीलिए शास्त्रों में भोजन या अन्न की महत्ता बताई भी गई है। साथ ही भोजन करने से जुड़े कई नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजन से भी शुभ अशुभ घटनाओं के संकेत मिलते हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। बस हमें इसे समझना जरूरी होता है। जैसे खाने में बार बार बाल मिलना भी जीवन से जुड़ा एक संकेत होता है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज किस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप प्रकाश डालें, उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जुड़ना चाहते हैं भाग्यफल में और महाराज जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। नंबर एक बार मैं बोल देता हूं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर है पहला 012071533826, 012071533887। तो अपना सवाल पूछने के लिए हमें आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। भाग्यफल में आप जुड़ सकते हैं और महाराज जी से हम आपकी सीधी बात कराएंगे ताकि आपके तमाम समस्याओं का निदान हो सके। महाराज जी, अब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डाल दें, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। और भोजन खाते समय क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? भोजन से हमें क्या शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं? मैं चाहूंगा इस पर भी आप प्रकाश डाल दें। देखिए, आज आपने जो प्रश्न किया है आशीष जी कि भोजन के दौरान बाल का आना किस बात का संकेत करता है। आप ये सभी दर्शक जानते हैं कि शुभ अशुभ घटनाओं के संकेत पूर्व में ही होने लगते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। बस हमें इसे को समझने की जरूरत होती है। जैसा खाने में बार बार यदि आपके घर में बाल निकल रहा है तो जीवन से जुड़ा संकेत कोई आपको प्राप्त हो रहा है। भोजन के दौरान बाल का आना किस बात का संकेत देता है? यदि आपको भोजन के दौरान बार बार बाल मिल रहे हैं तो भोजन बिल्कुल नहीं करें। भोजन में बार बार बाल निकलना शुभ नहीं होता है। इससे घर में जीवन में अशुभ राहु का प्रभाव आपका बढ़ जाता है। भोजन के दौरान बाल का आना खराब राहु का सर्व स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का काम करता है। यही नहीं बल्कि धन हानि भी होने लगती है। आर्थिक तंगी के संकेत दिखते हैं। अकारण ही नुकसान का कारण भी बन जाता है। भोजन में बाल आना बीमारी या अन्य कारणों से आपके घर में पैसे की तंगी होना या पैसा नहीं टिकना, ऐसा संकेत बार बार भोजन में बाल आना देता है। वहीं आपको बताएं कि भोजन में हमेशा बाल मिलना पितृदोष भी होता है। अगर आप खाने पे बैठे हैं और तुरंत बाल दिख जाए तो ये पितृदोष का संकेत है। जिन घरों में पितृदोष होता है वो भोजन पकाने का खाने के दौरान अवरुद्धताएं पैदा होती है। और आपको बताएं कि पितृदोष जो है वो राहु से ही देखा जाता है। बार बार बाल आना भी राहु का ही संकेत होता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, माता बहनों से, भोजन पकाते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। बाल बांध करके रखें। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है भोजन परोसते समय यदि कोई बाल गिर रहा है तो आपके घर में जो शुभ मंगल कार्य हो रहे हैं उसमें अवरुद्धता के संकेत देते हैं। बल्कि बार बार खाने में बाल जो आ रहे हैं, आर्थिक तंगी, क्या घर में स्वास्थ्य को बड़ा खराब होने का संकेत किसी परिवारजन के लिए संकेत मिल रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भोजन को देख करके आप खाएं और माता बहन बनाने वाले अपने बाल बांध करके, खास तौर पर
बालों का ध्यान रखें। ये संकेत वो संकेत हैं जिससे आदमी घबरा जाता है। जी। और हमारा बताने का उद्देश्य यही था कि आप समझें कि अभी जैसे आशीष जी कह रहे थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जिस प्रकार के अन्न का प्रसाद बनता है और उस वक्त घर में क्रोध है, झगड़े टंटे चल रहे हैं और उस क्रोध में भोजन बन रहा है, तो खाने वाला भी क्रोधित हो जाएगा, खाने वाले का भी दिमाग हाथ क्रोध में रहेगा। अहंकारी व्यक्ति भोजन बनाता है, भोजन करने वाले को कहीं कहीं दंभ अहंकार घेर लेगा। इसलिए मैं यही कहूंगा, भोजन बनाते समय या आपके किचन में भगवान का स्मरण हो, भगवान का ध्यान हो और तब आप भोजन बनाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। भोजन को भगवान का रूप मानते हैं। अन्न की बड़ी महिमा है और अन्न का आप देखें तो भोजन होता है। भारत में अन्न को भगवान का दर्जा दिया है। हमारी धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप अन्न ही है। व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसे प्रार्थना करता है, भोजन के दौरान प्रार्थना करता है कि भगवान ये प्रसाद को आपका है, इसे आप ग्रहण करेंगे तब हम ग्रहण करेंगे। व्यक्ति भोजन तभी ग्रहण करता है जब वो प्रार्थना करके भगवान को धन्यवाद करता है। और धन्यवाद देना भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न के लिए ही तो व्यक्ति काम करता है। ये माना कि मानव शरीर की वृद्धि और पोषण का मुख्य आधार अन्न है। आहार की शक्ति से ही हम रोजाना काम निपटाते हैं, मगर अन्न को भगवान का दर्जा दिया है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भोजन जब भी करने बैठे तो भगवान का धन्यवाद करें, अन्न को प्रणाम करें और उसके बाद भोजन ग्रहण करें। मनुष्य एक सामाजिक विकसित प्राणी है। मनुष्य को हर एक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने सही कहा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप सभी को आज हमारे आशीष जी को बहुत आशीर्वाद देना चाहिए कि इतना अच्छा प्रसंग आपके सामने इनके मन में आया और इनके जहन में आने पर ये प्रश्न किया। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर कर पाऊं। बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, दो तीन चीज़ें और हैं। मैं कॉलर्स पर जाऊं उससे पहले आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि बाल गिरना अशुभ माना जाता है, आपने बताया, और मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों का इससे ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमारे आसपास कुत्ता आ जाता है, श्वान आ जाता है, कभी हम देखते हैं हमको छिपकली दिख जाती है, कभी हम देखते हैं प्लेट हाथ से बार बार गिरता है, या खाना जो परोस रहा होता है वो खाना कभी कभी गिर जाता है। क्या ये सब भी कोई संकेत होता है महाराज जी, अगर आप संक्षेप में बता पाए तो? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आपके भोजन करते समय नियमित समय आप ये मान के चलें कि ये पूर्व अनुमान लगा लेते हैं और खास तौर पर दिनचर्या की सुरक्षा। और भोजन करते समय कुत्ता आपके आसपास आ रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे कुत्ता जब भी बैठता है तो वो आपके परिवार की वृद्धि की बात करता है। छिपकली का देखना घर में लक्ष्मी का आने का संकेत होता है। लेकिन बिल्ली आपके भोजन करते समय देख रही है तो वो जो है ये चाहती है इसकी एक आंख फूटे तो मैं रोटी उठा के ले जाऊं, और दोनों आंख फूट जाए तो मुझे भोजन जो है मैं करने नहीं दूं, खुद ले जाऊं। इसलिए जो है बिल्ली को निषेध माना है, बाकी तो सब शुभ मानते हैं। गाय का आना और भी शुभ मानते हैं। और आप मान के चले कि पालतू जानवर यदि हैं तो एक अलग बात है, बाकी जो है भोजन करते समय एक पूर्व अनुमान जो है ये जानवर, ये जीव जंतु लगा लेते हैं। जी महाराज जी, अब हम कॉलर्स के तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी कॉलर इस वक्त भाग्यफल में जुड़ा हुआ है वो महाराज जी से अपना सवाल पूछ सकता है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाँ गुरु जी, मैं अपने बच्चे के लिए शादी के लिए जानना चाह रही थी। उसका नाम निखिल है और 26 नवंबर 1995 का जन्म है, जयपुर का, और समय है उसका 11:20 सुबह का। देखिए बहन, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपके बेटे का नाम नहीं बताया आपने, नाम बता। निखिल, निखिल 2 भाई होते हैं।
हाँ, निखिल 2 बहन भाई होते हैं और निखिल का निश्चित रूप से इसी वर्ष में शादी का सुयोग बनेगा। लेकिन आप यदि कर सकते हैं तो एक काम कीजिएगा, सावन के महीने में निखिल को प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करना चाहिए और वहां चंदन घिस करके भगवान को लेप करके खुद को भी जो है तिलक लगाना चाहिए। निश्चित रूप से 2024 उनके लिए रिश्ता तय होने की स्थिति बनाता है और 2025 फरवरी के बाद तो अवश्य वह काम हो जाता है। तो आप ये कीजिएगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं, अपना सवाल जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। जी आराम से बोलिए, आवाज मिल रही है। जी जो भी कॉलर इस वक्त कनेक्ट है हमारे साथ भाग्यफल में, वो अपना सवाल महाराज जी से पूछ सकता है। आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपको मेरा सत नमस्कार है और आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये जानना पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे मैं खाना खाता हूँ तो उस समय क्या होता है कि कई बार मेरे थाली में चींटियां चढ़ जाती है काली, तो वो शुभ संकेत देती है अशुभ संकेत देती है। हम तो बाल को काट के फेंक देते हैं, तो ये भी करना अच्छा होता है? नहीं होता, चींटियां चढ़ जाती है थाली में, तो ये बताएं आप। देखिए बहुत अच्छी बात कही है आपने और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चींटियां अधिकांश चिकने पर आती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं काली चींटियों को खाना खिलाना बहुत शुभ होता है। अगर चावल के भरे बर्तनों से चींटियां निकल रही हैं तो शुभ संकेत देती है और आपके धन की वृद्धि होती है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। लेकिन जहां बात थाली की करें और थाली में या फिर रोटी में काली चींटी लगना, इस मौसम में वायु की अधिक मात्रा में नमी पाई गई है और नमी पाई जाती है, इसलिए खास तौर पर चींटियां अपने बिल से बाहर निकलती है और रोटी या स्टोर या ओट पोट जो भी यहाँ आपका रखा है वहां चींटियां लग जाती हैं। मैं ये कहना चाहूंगा काली चींटियों का गुड लक माना है, इससे अगर काली चींटी आपके आसपास थाली पर आती हैं तो कोई बुराई नहीं है। और झुंड में आई ये चींटियां अगर खाने की चीजें पर टूट पड़ते हैं तो समझ लेने चाहिए कि आपकी किस्मत पलट रही है। काली चींटियों का घर में आना धन की देवी मां लक्ष्मी के प्रवेश का संकेत होता है, इसलिए आप जो है काली चींटियों को खिलाएं, ये बहुत शुभ है। कितना अच्छा सार्वजनिक प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यदि घर में अचानक लाल चींटियां दिखाई देने लगे तो समझिए आर्थिक विपत्ति आने वाली है, कोई घाटा होने वाला है, कोई परेशानी होने वाली है। इसलिए जो विशेष तौर पर काली चींटियों का निकलना देखना बहुत शुभ होता है। चलिए अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। अंतिम कुछ कॉलर सब हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकता है। जी पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/7/1998। टाइम है सुबह के 10:30 बजे। मेरा नाम है मोनिका सिंह। पंडित जी मैंने ना हफ्ते पहले एक कंपनी ज्वाइन किया, उसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं ऑनलाइन। तो पंडित जी मेरा वो काम सेट बैठेगा? अगर मैं कल को काम छोड़ दूं तो मेरे साथ कोई गलत तो नहीं होगा, धोखाधड़ी तो नहीं होगी? और पंडित जी मुझे ये है कि मैं करती तो अच्छा हूँ, लेकिन मेरे साथ फिर टेंशन होने लगती है कि कुछ गलत तो नहीं होगा। तो ये देख के बताइए कि ये काम सही रहेगा, और अगर मैं ना करूँ तो कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे प्रूफ वगैरह चले गए हैं। और अगर मैं ना करूँ तो देखिए मतलब सही बेटी, रहेगी? देखिए बेटी, आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं हैं। आप इस काम को नहीं करें तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको आगे जॉब मिल जाएगी, इस जॉब को आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आगे जॉब फिर मिल रही है। आप कृपा करके काली चींटियों को आटा भून करके उसमें घी बूरा थोड़ा मिश्रण करके, बूरा की मात्रा अधिक हो, घी की मात्रा बहुत कम हो, और आप प्रतिदिन काली चींटियों के बिल पर संध्या के समय डालना शुरू करें। अवश्य आपको लाभ होगा, बहुत मंगल होगा। आप ये कीजिए, आपके लिए बहुत मंगल, शुभकामनाएं।
चलिए अंतिम कॉलर अब हम लेंगे। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो महाराज जी से जुड़ सकता है, अपना सवाल पूछ सकता है। जी आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ बोलिए आप। बेटे के बारे में पूछा था कि जन्म तारीख 29 अगस्त 1993, 29 अगस्त 1993, साय 6:05। शहर शाम को जन्म स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? शहर भीलवाड़ा राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? भीलवाड़ा राजस्थान। भीलवाड़ा। जानना क्या चाहते हो तो लिख दिया मैंने। कीर्ति के बारे में और शादी के बारे में बोले। देखिए आपका बहुत स्वागत है। इनको राहु की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है और राहु इनका 11वें घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा से राहु का एकादश भाव में अति शुभ स्थिति तो बनाता है, लेकिन राहु नीच राशि में बैठा हुआ है। ये और राहु की महादशा है। इनको चाहिए कि हर बुधवार को हरा चारा गाय को 1000-2000 रुपए का खिलाएं कम से कम, और चींटियों को आटा भून करके 1.25 किलो आटे में 1.25 किलो बूरा और 100 ग्राम घी डाल करके संध्या के समय चींटियों को डालना शुरू करें। 101 दिन काली चींटियों को खिलाएं। निश्चित रूप से 2023 में इनका 2023 से इनका शादी का योग बन रहा था। ये पिछली बार कोई बात भी चली होगी, तय होने की स्थिति में भी आई होगी, पर वापस फिर डिसमिस हो गया। अब ये सितंबर से 2024 सितंबर से और 2025 मार्च के मध्य इनकी शादी होगी। आप ये कीजिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी अब हम राशियों की तरफ बढ़ेंगे, तो राशि के अनुसार कैसा किसका क्या दिन रहने वाला है, मैं चाहूंगा इस पर भी आप प्रकाश डाल दें। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए विशेष तौर पर विदेश से कोई ऑफर आपको मिलेगा। देश में ही नहीं, नई नौकरियां मिल सकती हैं। जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं आज के दिन, तो उनको वीजा अवश्य मिलेगा। आज का लकी नंबर 3 है। आज का लकी रंग लाल है। आज के उपाय की बात करें तो बच्चों को खाने के लिए टॉफी दें, अवश्य लाभ हो। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज अपनी टीम के व्यवहार से थोड़ा आप परेशान रहेंगे। आज आपके रिश्तेदार और परिवार के लोगों को किसी के यहां पार्टी में एक साथ जाने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को अपने मित्रों के साथ मिलकर के कहीं घूमने का आज अवसर प्रावधान होगा। शेयर मार्केट में आज का आप बहुत बड़ा ऑप्शन आपको प्राप्त होगा और वो लाभ की स्थिति देगा, लेकिन मैं शेयर के लिए मना करूंगा, मेरी निजी राय पर। और वही बात करते हैं लकी नंबर की, तो आज 18 रहेगा। रंग की बात करें तो स्काई ब्लू रहेगा। और आज के उपाय की बात करें, मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं, आपको बहुत लाभ होगा। और इसी क्रम में हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों। आज व्यवसायिक यात्रा आपकी बहुत सफल रहने वाली है। कार्यस्थल पर आज आपके नए लोगों से मुलाकात बनेगी। बच्चों की जरूरतों का ध्यान आज रखना होगा। आज का लकी नंबर 12 है। आज का भाग्यशाली रंग क्रीम है। आज के उपाय की बात करें, सुख सौभाग्य को पाने के लिए हमेशा अपनी बहन और बुआ को खुश रखें, आपको लाभ होगा। और इसी क्रम में बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों को। आज ग्राहकों से अपने व्यवसाय का फीडबैक आपको मिलेगा।
फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को नई कंपनी से ऑफर मिलेगा। आपको घर में बिगड़े हुए किसी मूल्यवान रिश्तों को पुनर्जीवित करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आज का लकी नंबर 15 है। आज का लकी रंग सफेद है। आज का उपाय, खीर बना करके स्वयं के अतिथियों को खिलाएं, बहुत लाभ। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपके व्यापार स्थल पर किसी कर्म पर चोरी की जा सकती है। रिश्वत लेने से बचना चाहिए, नहीं तो पकड़े जाने वाली बड़ी बदनामी आपकी करेंगे। भाई बहन और पारिवारिक सभी लोगों के साथ रिश्ते आपके सामान्य रहेंगे। आज का लकी नंबर 8 है। लकी रंग बैंगनी है। और आज के उपाय की बात करें तो ग्रह लक्ष्मी अर्थात पत्नी का अपमान आज आपको नहीं करना है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए। आज अच्छा वेतन पैकेज आपको नौकरी बदलने के लिए आकर्षित करेगा। आज उन गतिविधियों में शामिल होने का अच्छा दिन है जिनमें बच्चे की शामिल होकर के आपकी बहुत महिमा गुणगान करेंगे। आज का लकी नंबर 2 है। आज का लकी रंग क्रीम है। आज का उपाय, सुहागिनों को लाल चूड़ी पहनाएं, आपको बहुत लाभ। और बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने से मनोवांछित व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने में आज मदद मिलेगी। अपनी नई परियोजनाओं और योजनाओं के संबंध में अपने माता पिता को विश्वास में जरूर लें, आपको बहुत लाभ हो। आज का लकी नंबर 1 है। लकी रंग गुलाबी है। आज श्री सूक्त का पाठ करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले संपूर्ण लोगों की। आज ज्यादा काम करने, परिवार में रिश्तों को बचाने के लिए आपको ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आज का लकी नंबर 6 है। आज का लकी रंग केसरिया है। आज के उपाय की बात करें, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें, आपको लाभ हो। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज हो सके तो आज वरिष्ठ अधिकारियों से दूरी बना करके रखें। परिवार को खुशी देने के लिए हर संभव तरीके से खुद को बेहतर बनाने के लिए सचेत प्रयास करें। आज का लकी नंबर 6 है। आज का लकी रंग क्रीम है। आज का उपाय, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें, पूजन करें, आपको बहुत लाभ हो। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोग। आज दूसरों के साथ मिलकर के काम, अगर आप खुश नहीं हैं तो भी नाराजगी व्यक्त करने से बचें। बुजुर्गों के आशीर्वाद से जीवन में बड़ा बदलाव आने की पूर्ण संभावना बनती है। आज का लकी नंबर 6 है। आज का लकी रंग भूरा है। और आज के उपाय की बात करें तो दूध में चीनी मिलाकर बरगद के वृक्ष की जड़ में डालें, आपको लाभ हो। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। कार्यस्थल पर सफल होने के लिए आप बिना तर्क परिवार को खुशी देने के अलावा किसी सामान्य उद्देश्य से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज का लकी नंबर 5 है। लकी रंग मैरून है। आज के उपाय, वादा खिलाफी ना करें। और अब बात करते हैं वो है मीन राशि। मीन राशि कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थों को सहयोग करना और सीधे संवाद करना सीख लेना चाहिए। घर पर दूसरों के साथ जीवंत बातचीत आपके जीवन में कोई नया रोमांचक व्यक्ति ला सकती है। आज का लकी नंबर 2 है। और आज के भाग्यशाली रंग की बात करें तो पीला है। आज के उपाय की बात करें तो संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए अति शुभ रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। महाराज जी बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको।
इन सब के बीच में बहुत बधाई भी आपको। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। महाराज, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, मैं समझता हूं कि व्यक्ति को हर प्रयास से अच्छे कार्यों के लिए खूब प्रयास करने चाहिए जी। वो चाहे कोई उम्र हो, लेकिन खूब प्रयास करना चाहिए और प्रयास में सफलता मिलता है। तो ये सब आप जैसे सभी सज्जनों का, हमारे दर्शकों का, हमारे मिलने वालों का अदृश्य रूप से साथ में सहयोग आशीर्वाद होता है, तभी संभव होता है। और प्रभु की महती कृपा होती है, तब आप एक सन्मार्ग पर चल करके कोई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत आभार, साथ में आपका धन्यवाद और सबको बहुत प्रणाम करता हूं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉक्टरेट की उपाधि मिली और मैं ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस मर्यादित पद के लिए मर्यादित बना करके संयमता से और इस पद की गरिमा और को और विशेषित करने का भगवान जो है आशीर्वाद देंगे और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अच्छा होगा। आपको बहुत धन्यवाद है, सभी दर्शकों के लिए बहुत धन्यवाद है और मंगल कामनाओं के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आशीष जी, आप इतना मधुर बोलते हैं, मैं प्रयास करूं कि मैं भी मधुर बोलूं, लेकिन मैं ज्वेलसी करूं तो ये अच्छी बात नहीं। इसलिए कभी भी व्यक्ति से ज्वेलसी नहीं होनी चाहिए। उनके प्रयास, उनके प्रयत्न, उनकी सफलताओं को लेकर के हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बहुत प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम, मेरे राम की जय। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका। भाग्यफल में जुड़े और आपने इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती, उस पर आपने प्रकाश डाला, तमाम राशियाँ बताई। बहुत साधुवाद, बहुत आभार आपका।